अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके ईमान को मजबूत बनाएगी। यह कहानी है एक माँ की, जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखा और उसका अंजाम क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में फातिमा नाम की एक माँ रहती थी। फातिमा की ज़िंदगी बहुत ही सख्त थी। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह रोज़ाना मेहनत करती थी और अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करती थी। उसके पास न तो ज़्यादा पैसे थे और न ही कोई मदद करने वाला, लेकिन उसने कभी भी अल्लाह से अपनी मुश्किलात का शिकवा नहीं किया। उसका ईमान मजबूत था और वह हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखती थी। एक दिन फातिमा के घर में खाना खत्म हो गया। उसके बच्चों ने भूख से रोते हुए कहा, अम्मी, हमें भूख लग रही है, कुछ खाना है क्या? फातिमा के पास कुछ भी नहीं था कि वह अपने बच्चों को खाना खिला सके। उसने अपने आंसू छुपाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। मेरे बच्चों को खाना दे और मुझे सब्र अता फरमा। मैं तुझसे ही मदद चाहती हूँ। जब फातिमा ने अपनी दुआ खत्म की तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा थैला था। उसने कहा, बेटी, यह थैला तुम्हारे लिए है। इसमें कुछ खाना है जो तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी होगा। फातिमा ने थैले को खोला तो देखा कि उसमें बहुत सारा खाना था। उसमें रोटियां, सब्जियां और मीठा भी था। फातिमा के दिल में अल्लाह का शुक्र और खुशी का जज्बा भर गया। उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कहा, बच्चों, यह खाना अल्लाह की तरफ से है। उसने हमारी दुआ सुन ली और हमारी मदद की। उस रात फातिमा ने अपने बच्चों को सुलाते वक्त कहा, बच्चों, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना। वह हमेशा हमारी मदद करता है, चाहे हालात कुछ भी हों। अगर हम सब्र करें और उसकी रहमतों का शुक्र अदा करें तो वह हमेशा हमारे साथ होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा रखना और सब्र करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और उसकी रहमतों का शुक्र अदा करें तो वह हमेशा हमारी मदद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प इस्लामिक कहानियाँ सुनते रहें। अल्लाह हाफिज़।